आपकी सारी नीति राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ कर, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको ले जा रहे हैं अयोध्या। मतलब क्या मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए इनके लिए, मोदी जी के लिए यह है कि मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। ऐसा नशा के छोड़कर करूंगा क्या, मैं खाने का दोस्ताना लाजमी है। खर्च फजूल खर्ची करे, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो रहा ये रहा है कि ये पैसा जो पैसा ये सेंट्रल इस्तेमाल कर रही है, ये लोगों को पैसा देने के लिए, खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमें अपना प्रदेश चलाने के लिए ये पैसा नहीं खर्च करने देते। ये एक बहुत भारी मामला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या। आपको धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा कर रहे हैं। धर्म के आपकी सारी नीति राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था जहां मोदी जी बहुत बड़े हैं और राम जी बड़े छोटे हैं, आपने देखा होगा। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ कर, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको ले जा रहे हैं अयोध्या। मतलब क्या मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए, कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है, ये बताइए मुझे। असली हिंदू वो है जो रोज झूठ बोलता है, या असली हिंदू है वो है जो सच्चाई के आधार पे आगे चलता है? इसलिए असली हिंदू वो है वो जो नफरत फैलाता है। असली हिंदू वो है एक दूसरे को जो गले लगाता है। असली जाएगा कि असली हिंदू हम हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो भाईचारा की राजनीति करते। खून तो सभी का था ना जो बहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ। खून का रंग तो अलग नहीं होता, खून का कभी रंग अलग हुआ? हर इंसान की भावनाएं तो अलग नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम देश के नागरिक हैं। और अगर हम इंसानियत ही भूल जाओगे तो आप कैसे देश चलाओगे? हाँ, आप इलेक्शन जीत सकते हो, एक बार दो बार जीत सकते हो, लेकिन जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश की प्रगति नहीं होगी, सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तो ये देश विकसित भारत कैसे होगा जिसके आप सपने दिखाते हो कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा? कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये कहते हैं कि देखिए हमने लोगों के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, हमने ये जनधन स्कीम चला दी, हमने इतना गेहूं दे दिया, इतने चावल दे दिए, सब कुछ दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने दिया? मैं वकील हूँ ना, मैं करोड़ों रुपया टैक्स देता हूँ, मेरे पैसे इसी तरह आप दे रहे हो ना, अपने पैसे तो नहीं दे रहे। पैसा मेरा देते हो आप और कहते हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया तो मैंने किया, टैक्स तो मैं देता हूं। तो ये कौन सा फरेब है? ये तो आपका, अगर आप उस इंसान को अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत दो तो मैं मानूंगा कि आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जो पिछड़े हैं वो तो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए। आपको मालूम है कि 80 करोड़ ऐसे लोग के नागरिक हैं जिनकी आमदनी एक माह 5,000 रुपया है। 80 करोड़ मतलब कि सारा यूरोप का आप संख्या ले लो, सारे अमेरिका भी संख्या ले लो, वो भी 80 करोड़ नहीं होता। और 80 करोड़ इस देश में केवल 5,000 रुपया कमाते हो और आप कहते हो कि भारत विकसित हो गया। भारत तब विकसित होगा जब वो 80 करोड़ लोगों को आप शिक्षा दोगे, उच्च शिक्षा दोगे, उनको रोजगार मिलेगा, तब वो खुद कमाएगा और भारत को विकसित करेगा। ये छोड़ दो, ये झूठ की राजनीति छोड़ दो, भेदभाव की राजनीति छोड़ दो, इससे कुछ नहीं बनने वाला।
एक मैं आपको कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, आपको अच्छी लगेगी। 2 मिनट मुझे निकालने दो। मैं वैसे लैंड नहीं करके आया था, लेकिन फिर भी सुना ही देता हूँ। इनके लिए, मोदी जी के लिए यह है कि मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। ऐसा नशा के छोड़कर करूंगा क्या, मैं खाने का दोस्ताना लाजमी है। दूर होकर तू बता, दूर होकर भी बता, करूंगा क्या, तेरे शहर में घर बसाना लाजमी है। अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, फिर भी तुझको अपना बनाना लाजमी है। गली गली में ये जो आग लग रही है, गली गली में ये जो आग लग रही है, उस आग को हमें बुझाना लाजमी है। खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, ये गुलिस्तान उजाड़ना क्या लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।